वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को एक्चुअली मीटर ब्रिज क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लेंगे तो आप रेजिस्टिविटी भी किसी भी मटेरियल की निकाल सकते हैं बाय नोइंग द लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मीटर ब्रिज में बेसिकली मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, उसका रीज़न में सबसे पहला तो ये कि मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज़ करते हैं, और दूसरा ये कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। इसमें मीटर ब्रिज में एक वुडन प्लांक के ऊपर ये एल शेप का एक ये स्ट्रिप और ये दूसरी एल शेप, ये 3 मेटल स्ट्रिप जो है लगी हुई होती वुडन प्लांक के ऊपर, और इन दोनों के बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर। ये वायर जो है या तो कॉन्स्टेंटाइन या फिर मैंगनीन का होता है। कॉन्स्टेंटाइन या मैंगनीन का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इस मेटल की जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो अप्रॉक्स टू 0 होती है फॉर लिमिटेड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसमें इसके अलावा यहाँ पे एक मीटर स्केल होती है। ये मीटर स्केल में यहाँ 0 से लेकर यहाँ 100 सेंटीमीटर के मार्किंग लगी होती है, राइट। अब अपन जो है कनेक्शन इसमें देख लेते हैं। कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक अननोन रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगाया है तो इन दोनों के बीच में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, और अल्टरनेटली उसके बाद इसको इधर और इसको इस तरफ कनेक्ट करके फिर से रीडिंग ले लेते हैं। इसमें एक गैल्वेनोमीटर पॉइंट डी से कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का सेकंड पॉइंट जो है जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी को जिस पॉइंट पर वायर से टच करते हैं तो वायर के 2 पार्ट हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब रेजिस्टेंस बॉक्स इधर और अननोन रेजिस्टेंस उधर है तो वायर की ये लेंथ पी और ये लेंथ क्यू का काम करता है, और उल्टा है जब रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर और अननोन रेजिस्टेंस को इधर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्यू का काम करेगी, ठीक है। इसको इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी, रियोस्टेट और की कनेक्ट कर लेते हैं। ये तो होगा कनेक्शन। इसको कंपेयर कर लें व्हीट स्टोन ब्रिज से। व्हीट स्टोन ब्रिज में अभी आप इस कनेक्शन के हिसाब से इस पॉइंट को सी और इसको ए मान लें, तो ए और सी के बीच में बैटरी और की कनेक्ट है। ए और सी के बीच में बैटरी, की और रियोस्टेट। रियोस्टेट कनेक्शन करने का इसलिए है टू कंट्रोल द करंट। इसके अलावा ए और बी पॉइंट के बीच में पी है, ये बी पॉइंट है। जब हमने इसको ए माना है तो यहाँ से यहाँ तक का पी और यहाँ से यहाँ तक क्यू, बी और सी के बीच का क्यू कनेक्टेड, और ए और डी के बीच में आर है। जब ये ए इधर है और सी इधर है तो ये आर है। ए और डी के बीच में आर और सी और डी के बीच में एस अननोन रेजिस्टेंस के तौर पे कनेक्ट है। यह तो हो गया इसका। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, की ऑन कर दिया, ये की ऑन कर दी, और उसके बाद हम क्या है कि जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। पहले चेक करना है कि ये कनेक्शन सही है या गलत, तो पहले जॉकी को ए पॉइंट के नियर कनेक्ट करते हैं, फिर सी पॉइंट के पास कनेक्ट करते हैं। तो इस कनेक्शन में गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए? अपोजिट डिफ्लेक्शन बताना चाहिए। ए में इधर बता रहा है तो सी पे इधर। उसके बाद अलग अलग पॉइंट पर टच करते हुए हम वो चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे ये नो डिफ्लेक्शन बता रहा है। ऐसा करते समय एक चीज़ अपन देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में शुरुआत में हम एक शंट कनेक्ट कर देते हैं, ताकि गैल्वेनोमीटर में अगर हाई करंट पास हो रहा है तो वो गैल्वेनोमीटर उसको बियर कर ले और उसमें कोई खराबी ना आए। और जब आप 0 पॉइंट के करीब पहुंच गए तब उसमें से अपन जो है शंट निकाल देते हैं। उसका कारण ये कि शंट की को निकालने से गैल्वेनोमीटर की जो है सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाती है। तो हम जो है 0
डिफ्लेक्शन के बहुत करीब वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं। अब ये पॉइंट ढूंढ लिया है तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वायर का वो P हो गया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ Q है। अगर ये L है लेंथ तो ये रिमेनिंग क्या हो गई 100 माइनस L। अगर अपन मान लेते कि यूनिट लेंथ की 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस X है तो P कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये कितना का हो गया 100 माइनस L, राइट। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया L इंटू एक्स, ऐसे Q हो गया 100 माइनस L इंटू एक्स। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दी अपन ने। R क्या है, जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स में से अपन ने निकाल के रखा है रेजिस्टेंस वो R है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P की वैल्यू ये और Q की ये वैल्यू पुट कर दी, X से X कनेक्ट कैंसिल हो गया, R क्योंकि हमको पता है तो S इज इक्वल टू क्या हो गया R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। इस तरीके से हमने अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लिया। ये होता है मीटर ब्रिज, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If video is helpful for you, please like, share, comment and also subscribe the channel.